जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाजार, किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 4 years एगो, 4 वर्ष पहले अनीता की आयु का 1/2 और उस समय बबलू की आयु उस समय यानी 4 वर्ष पहले, उस समय बबलू की आयु के 4 गुने का अनुपात 5:12 था। तो 8 वर्ष बाद अनीता की आयु का 1/2 उस समय बबलू की आयु से 2 वर्ष कम होगी, तो बबलू की वर्तमान आयु क्या होगी? ये IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 2017 में 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो 4 वर्ष पहले अनीता की आयु, तो पहले हम अनीता और बबलू का प्रेजेंट एज हम यहाँ पे मान के चलेंगे। तो अनीता का प्रेजेंट एज यहाँ पे x मान लिया और बबलू का प्रेजेंट एज यहाँ पे y मान लिया। तो 4 वर्ष पहले अनीता का एज क्या होगा? तो 4 माइनस हो जाएगा, x - 4 4 वर्ष पहले, और बबलू का भी 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? y - 4 हो जाएगा 4 वर्ष पहले एज। तो यहाँ पे कह रहा है अनीता की 4 वर्ष पहले अनीता की आयु का 1/2, अनीता की 4 वर्ष पहले इसका 1/2, इसका 1/2 का मतलब यानी ये हो गया x - 4/2। तो उसके बाद यहाँ पे ये रेशियो में दिया हुआ है उस समय यानी 4 वर्ष पहले, ये 4 वर्ष पहले बबलू की आयु, बबलू की 4 वर्ष पहले बबलू की आयु, 4 वर्ष पहले बबलू की आयु का 4 गुना इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अनुपात इतना दिया हुआ है, तो ये 4y -4, तो ये रेशियो दिया है 5:12। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? x - 4/2 ये हम कर लेंगे इसको इनटू में, ये डिवाइड है इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ऊपर होगा 4y और माइनस 4 चौको 16, 16 हो गया इक्वल टू 5/12। x - 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, x - 4 अपान ये हो जाएगा आपका 2 चौको 8 y और माइनस 16 दूना 32, 32 हो गया इक्वल टू 5/12। क्रॉस मल्टीप्लाई हम ऐसे कर देंगे तो 12x और माइनस 12 चौको 48 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? ये 5/40 40y माइनस ये 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16 कितना हो गया? आप 40y को इधर ले आएंगे तो 12x - 40y और ये उधर जाएगा यहाँ पर तो 48 और माइनस 160, तो 12x और माइनस 40y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 10 में से 8 2 हो गया और 5 में से 4 1 हो गया, 112 माइनस 112, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर इसको हम छोटा कर सकते हैं इसको, ठीक है, इसको, क्योंकि 4 के टेबल में ये तीनों आता है। तो 4 तिहाई 12 यहाँ कर लेते हैं, 4 तिहाई 12, 3x माइनस 4 दहा में 40 y इक्वल टू माइनस 4 तिहाई 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 23, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 इतना हो गया। ये पहला इक्वेशन हो गया। इसके बाद से अब आगे कह रहा है कि 8 वर्ष बाद अनीता की आयु, 8 वर्ष बाद अनीता की आयु क्या होगी? x + 8 का 1/2, x + 8/2, x
एक्स प्लस 8/2 उस समय बबलू की आयु से 2 वर्ष कम होगी। उस समय बबलू की आयु यानी 8 वर्ष बाद बबलू की आयु क्या होगी? y प्लस 8 बबलू की आयु। और यहाँ पर ये y प्लस 8 जो है 2 ज़्यादा हो रहा है इससे। यहाँ पे कह रहे उस समय बबलू की आयु से 2 वर्ष ये कम है, ये 2 वर्ष कम है। तो माइनस कर देंगे अपॉन 1 करके इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 2 का एलसीएम निकाल लेंगे तो ये 2 हो जाएगा एलसीएम। और 1 2 जा 2 और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2y और प्लस 2 8 जा 16 माइनस x माइनस x और फिर हो जाएगा आपका -8 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अब ये 2y और 2y 3x माइनस 10y इक्वल टू -28। यहाँ पर अगर हम इसको ऐड कर दें तो भी निकल सकता है। चलिए करते हैं इसको, यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ से ऐसे हम सीधे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इस 2 को यहाँ पर कर लेते हैं y प्लस 8। इसमें से 2 को हम माइनस कर देते हैं। चलिए -2 माइनस, अब यहाँ पर तो इसको खोल देते हैं हम, तो ये हो जाएगा y और ये 8 माइनस 2 यहाँ पे खोल देंगे इसको, तो ये हो जाएगा प्लस 6, 8 में 2 6 हो जाएगा प्लस 6 अपॉन 1 लिख सकते हैं। और माइनस x प्लस 8/2 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा ये आपका इक्वल टू 0 कर लेते हैं इसको। बबलू की वर्तमान आयु यहाँ से निकाल लेते हैं। 8 वर्ष बाद अनीता की आयु, तो अनीता की आयु यहाँ पे x है, प्रेजेंट एज x है, x प्लस 8 का 1/2 यानी 2/2। उस समय बबलू की आयु से 2 वर्ष कम, ये 2 वर्ष कम है। तो उस समय बबलू की आयु जो है यहाँ पे कितना है? y प्लस 8। ये इक्वल कब होगा? जब इसमें हम 2 ऐड करेंगे। 2 ऐड कर दिया क्योंकि ये 2 कम था, ये 2 जो है कम था। इससे यहाँ पे क्या कह रहा है? आयु से 2 वर्ष कम होगी, ये 2 वर्ष कम होगी तो इसमें 2 ऐड कर दिया। इससे 2 वर्ष कम, तो 2 ऐड कर दिया तो इक्वल हो गया। तो ये 2 2 जा 4 यानी x प्लस 8 प्लस 4/2 इक्वल टू y प्लस 8। तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x प्लस 8 4 12 और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 2y और प्लस 2 8 16 16 हो गया। इसके बाद से यहाँ पर 2y को इधर ले आते हैं तो x माइनस 2y हो जाएगा इक्वल टू 16 में से 12 घटेगा तो 4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? x या y दोनों में से किसी एक को इक्वल बनाएंगे। और इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 से अगर हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें तो x इक्वल हो जाएगा। तो 3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो 3
x और 3 दूना 6, 6y इक्वल टू 3 चौको 12। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट और थर्ड को हम सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 10y इक्वल टू -28 सॉल्व करेंगे। इसको माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और 10 में से 6 4 हो जाएगा। 10 में से 6 4, तो ये हो गया आपका 4y और इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा आपका, तो ये 8 2 10, ये प्लस हो जाएगा, 8 2 10 और 4 यानी y इक्वल टू यहाँ पे 4 दहा में 40 यानी 10 आ गया। यहाँ पे पूछ रहा है कि उस समय बबलू की आयु 2 वर्ष, बबलू की वर्तमान आयु क्या होगी। बबलू की वर्तमान आयु हमने y माना है और y का वैल्यू यहाँ पे 10 आ रहा है। y का वैल्यू यहाँ पर 10 आ रहा है, 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष जो है आंसर होगा। ये ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है किसी परिवार में दादा दादी माता पिता और पोते पोतियाँ हैं। यदि दादा दादी की औसत आयु 76 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 40 वर्ष है और तीन पोते पोतियों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु कितनी है। ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन CRA 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर दादा दादी माता पिता पोते पोतियाँ, 3 पोते पोतियाँ हैं। दादा दादी 2 हो गए, माता पिता ये दोनों मिला के 4 हो गए और यहाँ पे 3 पोते पोतियाँ हैं, तो कुल 7 मेंबर हो गए परिवार में। तो यहाँ पे कह रहा है दादा दादी का औसत आयु, तो दादा दादी की कुल आयु कितनी हो जाएगी। दादा दादी की कुल आयु, दादा दादी की कुल आयु यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 छक्के 12, 2 से 14, 1 15। इसके बाद से माता पिता की औसत आयु 40 दिया है, तो माता पिता की कुल आयु कितनी हो जाएगी। 40 औसत दिया है तो 80 और फिर 3 पोते पोतियाँ हैं, 3 पोते पोतियों का औसत यहाँ पे 10 वर्ष दिया हुआ है। पोते पोतियाँ 3 हैं, तो यहाँ पर 3 दहा में 30, 30 हो गया। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 2 8 5 13 3 16 यानी 262 हो गया। तो अब 262 यानी टोटल यानी कुल एज ये हो गया, कुल यहाँ पर एज हो गया 262 और 7 मेंबर हैं, तो 7 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कह रहा है परिवार की औसत आयु कितनी है, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 त्रिके 21, 6 में से 1 5, 2 7 7 49 और 3, तो 12 में से 9 3, 37 सही 3/7, 37 सही 3/7 यही जो है औसत होगा। 37 सही 3/7 यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 5 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुने से 3 वर्ष अधिक थी। तीन वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 6 वर्ष कम होगी। कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष हो जाएगा। IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर कह रहा है एक व्यक्ति की 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु, तो व्यक्ति की आयु हम x मान लेंगे, व्यक्ति की आयु हम x मान लेंगे और उसके पुत्र की आयु हम y मान लेंगे। तो 5 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, x - 5 हो जाएगी।
उसके बाद से, और यहाँ पे कह रहा है 5 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के, और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई माइनस 5। तो एक व्यक्ति की आयु 5 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की ये पुत्र की आयु है 5 वर्ष पहले, पुत्र की आयु के 4 गुने से, इसके 4 गुने से 3 वर्ष अधिक थी। ये 3 वर्ष अधिक है, यानी x माइनस 5 3 वर्ष अधिक की, ये 3 वर्ष अधिक है, तो माइनस करेंगे तो 3 वर्ष निकलेगा, y माइनस इसका 4 गुना, तो 4 गुना 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4y माइनस 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और माइनस 4y, और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 पचे 20, 20 हो गया। इसको खोल देते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पर ये -5 x माइनस 4y, x माइनस 4y, और ये -5 और प्लस 20, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यानी 20 में से ये 5 जो है ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये 20 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस है तो प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 15, तो इक्वल टू 0, प्लस 15 इक्वल टू 0। तो अब इसके बाद यहाँ पे कह रहा है 3 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट एज है व्यक्ति की और ये पुत्र का प्रेजेंट एज है, तो 3 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु, 3 वर्ष बाद यानी x प्लस 3 3 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के, पुत्र की 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु y प्लस 3, तो इस पुत्र की 3 वर्ष के बाद पुत्र की आयु के 3 गुने से, इसका 3 गुना करेंगे, 3 गुने से, इस 3 गुने से ये 6 कम है, तो इसमें से इसको माइनस अगर हम कर दें x प्लस 3 को तो 6 कम मिलेगा, तो ये 3y और प्लस 3 और माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे इक्वल है ना, 5 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुने से 3 अधिक है, ये यहाँ पर 4 गुने से 3 अधिक है, ये 3 यहाँ पे नहीं लिखा गया है, 3, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वल टू 3 3 वर्ष यहाँ पे लिया है, 3 वर्ष अधिक थी, 4 गुने से, इसके 4 गुने से 3 वर्ष ये अधिक थी, ठीक है। तो यहाँ पर 4y और माइनस प्लस 4 पचे 20 इक्वल टू 3, ये 3 हो गया, तो यहाँ पे प्लस 15 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 4y प्लस 15 उधर जाएगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी 3 माइनस 15, तो माइनस में वैल्यू आएगा -12 हो जाएगा, ये -12। चलिए इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3y और माइनस x, 3y माइनस x और 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इक्वल टू 6 हो गया। अब यहाँ पे 6 उधर जाएगा तो 0, यानी 3y माइनस x, 6 अब उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर,
तो किसी एक को हम यहाँ पे इसको दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं, तो एक को हम इक्वल करेंगे, यहाँ पर एक को इक्वल करेंगे तो 3 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 3 से इसमें मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x, 3x के सामने x रख लेते हैं यानी प्लस है 3x और माइनस 3 चौको 12 माइनस 12y और 12 तिहाई 36 इक्वल टू माइनस 36। इन दोनों को यहाँ पर हमको इक्वल करना है ना, तो x तो यहाँ पे x तो इक्वल ही है यहाँ पर, तो इसको मल्टीप्लाई करने, तो यहाँ इसको उतार लेंगे, इक्वेशन 1 और सेकंड को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो -4y और प्लस x है और इक्वल टू -12। तो ये हो गया आपका। अब ये माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे तो प्लस 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 होगा, और ये प्लस करेंगे तो माइनस होगा, और ये प्लस करेंगे तो माइनस होगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसके बाद से ये आपका कितना हो जाएगा, ये प्लस करेंगे तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -y इक्वल टू ये हो जाएगा -12, यानी y इक्वल टू हो गया आपका 12। तो पूछ रहा है यहाँ पर कि y इक्वल टू 12 हो गया, माइनस से माइनस समाप्त हो जाएगा। तो पूछ रहा है यहाँ पर कि उनकी आयु का योग 80 वर्ष हो जाएगा, कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष के बाद उनकी आयु का योग। तो यहाँ पर पुत्र की आयु कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष हो जाएगा, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, y का वैल्यू 12 हम जो है इक्वेशन 1 में या सेकंड में हम रख करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए x का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो 12 रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 12x, y का वैल्यू 12 रखेंगे तो x माइनस 12 12 को 48 48 इक्वल टू -12। अब -12 तो ये हो जाएगा x और उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस कितना है, -12 है ना, -12 को हमने सॉल्व किया है, y इक्वल टू 12 12 तिहाई 36, इक्वेशन 3y3 इंटू 12 और x इधर ले आते हैं तो 12 तिहाई 36, x इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू 36 हो गया और y इक्वल टू 12 हो गया। तो 36 और 12 कितना होगा, ये 6 2 8 और ये 3 1 4 48। अब इसमें कितना जुटेगा कि ये जो है 80 वर्ष हो जाएगा, तो 80 में से 48 अगर हम घटाएं माइनस करें, ठीक है, तो 80 वर्ष हो जाएगा पूछ रहा है ना, तो 10 में से 8 2 हो जाएगा और यहाँ पे 7 में से 4 3, तो ये 32 और 2 व्यक्ति हैं, उसका ये व्यक्ति और उसका पुत्र, तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 यानी 16 साल बाद ये जो है उनकी आयु का योग 16 साल बाद जो है 80 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। इक्वेशन सेकंड में हमने जो है ये y का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में 12 हमने रख दिया है यहाँ पे, तो ये आपका 12 तिहाई 36 और x को
x को इक्वल के माइनस, इसके पहले माइनस है, माइनस x को इक्वल के राइट साइड में हम ले गए हैं, तो ये x आया है 12 x इक्वल टू 36। और इस तरह से ये दोनों का प्रेजेंट एज हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, दोनों का प्रेजेंट एज। और 80 में से दोनों यहाँ पूछ रहा है कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष हो जाएगा, तो 80 में से 48 को माइनस कर रहे हैं तो 32 आ रहा है। और दो व्यक्ति हैं, यानी पिता और पुत्र दो व्यक्ति हैं, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 16 वर्ष बाद जो है उनकी आयु का योग 80 वर्ष हो जाएगा। चलिए इसके बाद से हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है आज से 17 वर्ष बाद राम की उम्र, 17 वर्ष बाद राम की उम्र उसकी वर्तमान उम्र के 2 गुने से 6 वर्ष कम होगी। तो यहाँ पर राम की वर्तमान उम्र यहाँ पे मान लेंगे। राम की वर्तमान उम्र यहाँ पे हमने मान लिया कि x है। तो 17 वर्ष बाद क्या होगा, इसमें 17 ऐड हो जाएगा, x + 17। तो 17 वर्ष बाद राम की उम्र 17 वर्ष बाद इतनी हो गई। तो 17 वर्ष बाद राम की उम्र उसकी वर्तमान उम्र x है, वर्तमान उम्र के 2 इसके 2 गुने से ये 6 वर्ष कम होगी, 6 वर्ष ये कम होगी, 2 गुना यानी 2x माइनस, यानी 6 वर्ष कम होगी, यानी 6 वर्ष ये ज़्यादा है अभी। तो फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे कह रहा है आज से 17 वर्ष बाद राम की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज हमने x मान लिया, राम का प्रेजेंट एज हमने x ईयर्स यहाँ पे मान लिया, x वर्ष मान लिया। तो 17 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x + 17 हो जाएगा। तो कह रहा है 17 वर्ष बाद राम की उम्र 17 वर्ष बाद, ये 17 वर्ष बाद उसकी यानी राम की वर्तमान उम्र क्या है, x। तो x का 2 गुना हमने किया 2x हो गया, 2 गुने से 6 वर्ष, इस 2 गुने से ये जो है 17 वर्ष के बाद ये अभी तो 6 वर्ष कम होगी, यानी 6 वर्ष ये क्या है, ज़्यादा है, 6 वर्ष ये क्या है, इस 17 वर्ष के बाद जो एज निकल के आ रहा है उससे 6 वर्ष अभी ये ज़्यादा है, 2 गुना। तो ये हो जाएगा आपका 2x - x यानी x हो जाएगा और +17 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। इसको हम चाहें तो इसको इक्वल भी कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे इक्वल करेंगे, 6 वर्ष, ये 6 वर्ष क्या है, ये 6 वर्ष कम है, ये 6 वर्ष ये क्या है, कम है। तो 6 अगर इसमें हम ऐड कर दें, 6 इसमें हम ऐड कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा। तो 2x को इधर ले आएंगे तो 2x और -x यानी x हो जाएगा, यहाँ पे 2x - x और 17 7 6 13 23 हो जाएगा, यानी x = 23 हो गया, x = 23। अब इसके बाद यहाँ पे कह रहा है विवियन एवं अमित, ये तो राम का हो गया, विवियन एवं अमित की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पर। तो यहाँ पे विवियन का और अमित का यहाँ पे वर्तमान आयु हम मान लेंगे, विवियन का हम मान लेंगे, विवियन की वर्तमान आयु यहाँ पे 12p मान लेंगे और अमित का यहाँ पर हम मान लेंगे 19p वर्तमान आयु 12p 19p ये वर्तमान आयु हमने मान लिया। उसके बाद से कह रहा है यदि 31 वर्ष बाद अमित की उम्र, ये अमित की उम्र 31 वर्ष बाद, यानी इसमें 31 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे,
31 ऐड कर दिया हमने। 31 वर्ष के बाद अमित की उम्र, राम की वर्तमान उम्र, राम की वर्तमान उम्र क्या है? राम की वर्तमान उम्र यहाँ पे हमने x माना है, तो राम की वर्तमान उम्र के तिगुने, इसका तिगुना करेंगे यानी 3x हो जाएगा। 3x तिगुने के बराबर होगी, यह तिगुने यानी 3x के बराबर होगी। तो 4 वर्ष बाद विवियन की उम्र क्या होगी? तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 33x। यहाँ पे क्या कह रहा है? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। यदि 31 वर्ष बाद अमित की उम्र, अमित की उम्र क्या है? 19p है, 19p। तो 31 वर्ष बाद क्या होगा? 19p + 31 उम्र, राम की वर्तमान उम्र। तो राम की वर्तमान उम्र क्या है यहाँ पर? यहाँ पे राम की वर्तमान उम्र हमने क्या माना है? x माना है। राम की वर्तमान उम्र हमने x माना है यहाँ पर। तो राम की वर्तमान उम्र के तिगुने के बराबर होगी। तो तिगुना हमने कर दिया, तिगुने के बराबर होगी यहाँ पर। तो तिगुने के बराबर होगी। तो 4 वर्ष बाद विवियन की उम्र क्या है? तो 4 वर्ष बाद विवियन की उम्र पूछ रहा है। तो इसको अब कैसे हम सॉल्व करेंगे? यहाँ पे इक्वल होना चाहिए 3x। तो अब यहाँ पे देखते हैं एक चीज़ कि राम का जो एज है, प्रेजेंट एज, राम का जो प्रेजेंट 3 गुने के बराबर, तो यहाँ x का वैल्यू 23 निकला हुआ है। तो x का वैल्यू यहाँ पे हम 23 रख देंगे। तो 19p + 31 इक्वल टू 3 त्रिके 9 और 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6। 69 + 31 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो 19p, इधर 19p बचेगा और 69 और -31, 19p इक्वल टू 9 में से 1 8 हो गया, 6 में से 3 38, p इक्वल टू 38/19, 19 दूना 38, यानी p इक्वल टू 2 आ गया। p इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ पे पूछ रहा है कि 4 वर्ष बाद विवियन की उम्र क्या होगी? विवियन की उम्र हमने क्या माना है? विवियन की उम्र हमने जो है 12p माना है। 12 विवियन की उम्र हमने 12p माना है और 12 और p का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया, 12 दूनी 24। 4 वर्ष के बाद क्या होगा? 24 धन 4 यानी 12 दूनी 24, 4 वर्ष बाद 28 हो गया ना। तिगुने का बराबर 4 वर्ष बाद विवियन की उम्र क्या होगी? तो यहाँ पर कितना आया? ये 19 दूना 38, p का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया और 12 दूनी 24, 24 4 28। विवियन की उम्र हमने 12p माना है। कितना है यहाँ पर? 12p। देख लेते हैं क्वेश्चन में एक बार हम। विवियन की उम्र यहाँ पर 21 दिया हुआ है, ठीक है। 21 दिया हुआ है, क्वेश्चन में 21 दिया हुआ है। विवियन की उम्र जो है 21 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 21:13 21, तो यहाँ पे विवियन की उम्र 21 हो जाएगी। 21 निकलने के लिए तो वैसे भी निकल जाएगा, यहाँ पे 12 अगर हम रखेंगे तब भी निकल जाएगा, यानी 28 आ जाएगा। 12 रखेंगे तब भी निकल जाएगा, 28 आएगा। तो यहाँ पे चूँकि 20 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, तो 21 दिया हुआ है तो 21 हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे 21p 21, तो ये हो जाएगा 42 और 4 46।
तो ये आपका ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में, ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।